हेलो बच्चों। और बताइए क्या हाल चाल है। लिए क्योंकि जो है क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड है। और हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ भी रहे हैं। अब जो है हम लोगों ने जो है पिछले जो भी क्लासेस में बात किया था हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे और कैसे जो है मॉलिक्यूल्स जो है आयंस में जुड़ते हैं और किसको किसको चार्ज दिया जाता है। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जब जो है आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है सीखना आसान हो जाएगा और आपको जो है कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जो है आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को जो है बैलेंस करना सीखें। सबसे पहले तो हम लोग जो है अगर कोई भी तत्व कोई भी रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन में मान लीजिए नाइट्रोजन है और हमारे पास हाइड्रोजन है। ये दोनों जो है मॉलिक्यूल्स जो है जब रिएक्शन करते हैं तो हमको एक जो है गैस मिलता है जिसका नाम है अमोनिया। तो यहाँ पर जो है तीनों के स्टेट सेम है, नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और जो है अमोनिया भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जरा समझने वाली बात है, ये है कि इसमें जो है अब देखिए अगर आपको ऐसा कहीं पर भी जो है, अब जो है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को जो है हम लोग वर्ड्स के जगह पर अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पे और कोई जो है इसके सिंबल के तौर पर अगर लिखते हैं तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन की जो बात की जा रही है वो दो तरीके की होती है। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो है रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। तो अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहता है तो उसको कहते हैं स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है अगर ये बैलेंस नहीं है तो। अब जो है बैलेंस में हमको ये देखना है कि बैलेंसिंग होता क्या है। तो बैलेंस में ये होता है कि इधर के जितने भी जो है मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं और इधर के यानी लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल। ठीक। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होता है ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए एक थ्योरी है। ये थ्योरी ये है कि इसको जो है कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहना चाहता है थ्योरी कि कोई भी जो है तत्व यानी कोई भी एलिमेंट लिया गया हो तो जितना ये दोनों लिए गए हैं वेट में उतना ही ये होना चाहिए। यानी मास को ना हम लोग बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यही बात ये कहना चाहते हैं कि अगर जो है जितनी चीज हमने इधर दिया है उतना चीज इसका इधर हमको मिलना चाहिए। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है। हिंदी में जो है इसको जो है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात किया जा रहा है। इसमें अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गया है।
यानी ये बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है इसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैसे बैलेंस करते हैं इसको। हिट एंड रन्स के द्वारा जो है हम लोग इसको कैसे इसको जो है बैलेंस किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिखते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो। एक हो गया नाइट्रोजन और एक हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं? यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर दो लिखते हैं। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो है। इसी तरीके से यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो कितने एलिमेंट हैं नाइट्रोजन के? तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हो गए? 3। यहाँ पर 3 नंबर हो गया हाइड्रोजन के। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है एक ही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नाइट्रोजन को जो है अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमको नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में जो है मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के जो है नंबर क्या हो गए? बढ़ गए। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गए। तो ऐसे जो है इसमें हम लोग जो है यहाँ पर जो है जितना जो है इधर जो है बढ़ रहा है उतने मॉलिक्यूल से अगर हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर भी जो है ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन अब ये जो है इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसमें देखा जा रहा है कि नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गया? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है नंबर कितने हैं? 3 2 जा 6। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कितना हो गया? सॉरी हाइड्रोजन 2 3 जा 6। अब इसको कहते हैं कि ये जो है बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरीके से और भी बहुत से इक्वेशन है। तो आइए बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, इसको समझ जाइए, इजी है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जो है मान लीजिए बहुत से ऐसे जो है होंगे जो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जिंक सल्फाइड का है और जो है सल्फ्यूरिक एसिड ये कंबाइंड हो रहा है। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, बैलेंस है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं तो ये जो है जिंक सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और ये जो है वाटर। तो ये आपको हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जिंक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 5 हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन 5 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यानी ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। आइए जो है बात करते हैं दूसरा इक्वेशन। तो आप लोग जो है बात कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा सा इक्वेशन जैसे Na2SO4 प्लस HCl की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है तो अब ये रिएक्शन किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये NaCl और प्लस क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले जो है हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। तो एलिमेंट लिख लिया। कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है।
ये सभी के सभी जो है हमारे पास एलिमेंट हैं। अब इसमें कौन से पोजीशन है? दो पोजीशन है। कौन से? जो बाएं लेफ्ट हैंड साइड है और इधर क्या है? राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर N2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है, HCl है। यहाँ पर क्या बन रहा है? NaCl। यहाँ पर क्या बन रहा है? H2SO4 बन रहा है। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है इसको रिटर्न कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है सोडियम कितना है? 2 है, और राइट हैंड साइड में 1। यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 इधर भी है और 1 इधर भी है। ऑक्सीजन 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। ठीक है। और जो है हाइड्रोजन साहब इधर है 1 और इधर हो जाएंगे 2। और क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास जो है ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये बताना होगा कि जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जल यानी हाइड्रोजन जो भी है। तो अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के कितने आइटम्स हैं? 2 है, और इधर पर 1 है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2Na। और यहाँ पे देखिए सल्फर एक ही है तो सल्फर एक, ठीक है, दोनों तरफ। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम बैलेंस हो गया, 2 इधर भी 2 इधर भी है। अब क्लोरीन साहब यहाँ पे जो है 2 हो गए हैं। तो यहाँ पे जब 2 हो गए हैं क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर भी आपको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्लोरीन 2 हो गया। और हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पर जो है 2 हो गया है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है ही है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस जो है इसके द्वारा हम किसी भी इक्वेशन को जो है आसानी से क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है बहुत से इक्वेशन हैं जिसका बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैलेंस होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एटॉम जो है केमिकल रिएक्शन जो है टाइप्स के कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सारे रिएक्शन के बारे में एक भरपूर मज़े के साथ जो है हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े से पढ़िए, और जो है जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसको मज़े से करिए, ताकि आपका जो है एक अच्छा सिलेबस पहले से तैयार होता चले। जो बच्चे 9th से 10th में गए हुए हैं वो जो है एक डिटेल स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में वो जो है लिख सकते हैं कि जो है सर यहाँ समझ में नहीं आया है, तो हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से। कोई भी जो है डिफ़िकल्टी होती है आपसे तो आप जो है बेहिचक हमारे पास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इसको जो है पढ़ा दीजिए, तो आप देखा जाएगा और उसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े से रहिए। बेस्ट ऑफ लक।